आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि हिस्ट्री हम किस बेस्ड पर पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री में हम सोर्सेज के आधार पर पढ़ते हैं। सोर्सेज किस टाइप के हो सकते हैं? एक मटेरियलिस्टिक सोर्स हो सकते हैं, आर्कोलॉजिकल बेस्ड एंड रिटन सोर्सेज हो सकते हैं, दूसरा लिटरेरी बेस्ड, जैसे कि कोइंस पर क्या लिखा हुआ है, और मटेरियलिस्टिक सोर्स फॉर एग्जांपल जैसे हमें पिलर मिल गया, और आर्कोलॉजिकल बेस्ड जैसे हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रोंज़ की डांसिंग गर्ल का आर्टिफैक्ट्स मिला था। उस टाइप से हम मटेरियलिस्टिक सोर्स और रिटन सोर्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम हिस्ट्री को, आवर पास्ट को, जो हमारा इतिहास है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? सबसे पहला है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सेकंड एंड थर्ड है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं हम? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, नो रिटन एविडेंस। प्री हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। जो भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलेंगे हमें, वो किस में आएगा? प्री हिस्ट्री में आएगा। प्रोटो हिस्ट्री में क्या आएगा? आर्कोलॉजिकल एविडेंस, रिटन एविडेंस। और इसमें कौन कौन से एविडेंस आएंगे? जो डिसाइफर्ड नहीं हुए, अनडिसाइफर्ड, जिनकी जो राइटिंग्स हैं या लैंग्वेज है वो डिकोड नहीं हो पाई है। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लिपि है वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाई है। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम वही आर्कोलॉजिकल एविडेंस पढ़ते हैं और रिटन एविडेंस पढ़ते हैं जिनको डिकोड कर लिया गया है। ये कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, आप इसको देख सकते हो। अब हम स्टोन एज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज का जो कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली टाइम है वो क्या होगा? 2 मिलियन BCE टू 5000 BCE। इसका वेटेज जो है वो एग्ज़ाम में बहुत ही कम रहता है। मेनली कह सकते हैं कि मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साइट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो हम इसमें टोटली कवर करेंगे। NCERTs इसमें इंक्लूड हैं ऑलरेडी, RS शर्मा भी इंक्लूड है, उसी से ही नोट्स बनाए हैं ये। तो आप बेफिक्र रहिए, क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे, और आपको PY को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज। सो स्टोन एज 3 एज में डिवाइड है। सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज ये क्या है? ओल्ड स्टोन एज है। फिर मीसोलिथिक एक मिडल, नियोलिथिक न्यू। सो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है नियोलिथिक पुरानी है, तो नहीं, इन तीनों में से नियोलिथिक जो है वो न्यू एज है। ओके, अब हमारे ये तो समझ में आ गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैलियोलिथिक एज में क्या आता है। पैलियोलिथिक एज हम साइट्स भी अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। थे यहाँ पर जो पीपल्स रहते थे, कह सकते हैं अर्ली ह्यूमंस, वो क्या थे? हंटर और गैदरर्स थे। पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडल और अपर। लोअर में टूल कौन कौन से थे? चॉपर्स थे, हेड एक्स थे, क्लीवर्स थे, और हैवी और रफ थे। मतलब यहाँ पर पैलियोलिथिक एज में भारी हथियार हुआ करते थे, जो भी उनके टूल्स थे शिकार करने के लिए, तो उनके भारी हुआ करते थे और रफ हुआ करते थे, शार्प नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये शुरुआत थी अर्ली ह्यूमन बींग्स की। शो दैट दे आर लर्निंग। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अभी लर्न कर रहे थे। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो सोन वैली, दिदवाना राजस्थान में, बेलन वैली मिर्ज़ापुर में, एंड भीमबेटका फेमस तो है ही मध्य प्रदेश में। नाउ टॉक अबाउट मिडल में टूल्स, फ्लेक्स, ब्लेड्स, पॉइंट, शार्पर। अब धीरे धीरे क्या होंगे? जो इनके टूल्स होंगे वो शार्पर होते जाएंगे और लाइट होते जाएंगे। चिप्स, स्क्रैपर्स लाइट वेट होते जाएंगे। फायर की डिस्कवरी कहाँ हुई थी? पैलियोलिथिक एज में हुई थी। किस पार्ट में? मिडल में। कुर्नुल केव्स हैं, हुंसगी, नेवासा, इवोल्यूशन ऑफ द होमो इरेक्टस। अपर की बात कर लेते हैं। इसमें ब्लेड्स, निडल्स, होमोसेपियंस, यहाँ से शुरुआत होती है होमोसेपियंस की। अब हम बात कर लेते हैं पैलियोलिथिक के बाद मीसोलिथिक की। तो मीसोलिथिक की बात करें तो मीसोलिथिक में क्या होता है? वो ये लिखा हुआ है, देखिए 10,000 BCE से क्या होती है? इसकी बिगिनिंग होती है। टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, इसे हम ट्रांजिशन फेज़ भी कहते हैं या ऑब्जर्वेशन फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले डोमेस्टिक एनिमल का क्या मिलता है? कह सकते हैं सब,
प्रूफ मिलता है यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल का, कि सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट की गई थी एनिमल वो शीप थी। पेंटिंग्स मिलती हैं यहाँ पर हमें, केव्स में लर्नर्स थे, सीड्स को कलेक्ट करते थे, हंटिंग किया करते थे। एनिमल कौन कौन से पाला करते थे, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, रैट, ये सब एनिमल्स ये पाला करते थे। रॉक इंग्रेविंग किया करते थे, पेट्रोग्लाइफा इंग्रेन पेंटिंग्स इस चीज़ को यूज़ करके किया जाता है। लेयरिंग ऑफ पेंटिंग दिखाई मिलती है हमें। और कौन कौन सी पेंटिंग साइट्स है, उत्तराखंड में लखुदियार केव्स भीमबेटका में मिलती हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसमें नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया है। ओके, सो हम देख लेते हैं न्यूलिथिक साइट्स। न्यूलिथिक साइट्स हंटर एंड गैदरर थे। अब यहाँ पर हंटर एंड गैदरर तो थे ही, पर यहाँ पर क्या हो गया है, इनका एक सेडेंट्री लाइफ देखने को मिलता है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, न्योलिथिक एज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल शुरुआत हो जाती है और यहाँ पर मूवमेंट जो होती है इनकी कम हो जाती है, क्योंकि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो शिकार के चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, कभी भी एक जगह पर वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाते थे। बट न्यूलिथिक एज आते आते वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ को सेडेंट्री में चेंज करते हैं, शिकार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिकार को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, तो हंटर भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी शुरुआत हो जाती है। मूवमेंट इनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। एग्रीकल्चर करते हैं, पोर्ट्स बनाते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं एनिमल्स का। सम स्कॉलर्स न्यूलिथिक रिवोल्यूशन सडन, बट दिस इज़ ग्रेजुअल। क्या था, एक ग्रेजुअल था। सो डेड बॉडी का यहाँ पर क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होती है उसको डिस्पोजल करते हैं, बिलीव करते हैं, मतलब नए बिलीफ सिस्टम यहाँ पर क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। हाउस बनाते हैं यहाँ पे, हाउस बनाते हैं। नॉर्थ टू साउथ क्या होती है, बरियल डिपोजिशन होती है, लाइफ आफ्टर डेथ मे बी, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दिखाई देता है। अब इम्पॉर्टेंट मैप्स की बात कर लेते हैं जो एंशिएंट साइट के हैं। सो यहाँ पर है, ये पैलियोलिथिक एज का इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, आप जूम करके देख सकते हो, अदरवाइज़ मैंने शॉर्ट्स में भी बना रखी है वीडियो, उसमें भी देख सकते हो। दिस इज़ मीसोलिथिक पीरियड एंड दिस इज़ न्यूलिथिक साइट्स। न्यूलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर देख लेते हैं। न्यूलिथिक इंपॉर्टेंट साइट साउथ इंडिया में संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, बुढ़ीहल, पकलीहल, हल्लूर एंड उतनूर, नागार्जुनकोंडा इन तमिलनाडु, कोडिहल इन आंध्र प्रदेश, पय्यमपल्ली में एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स भी मिला है यहाँ पे, और पिकलीहर में बर्न के पैचेस मिले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें इम्पॉर्टेंट साइट्स और जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे।